तो देखो, हम लोग ईमेल के बारे में इतना जान चुके हैं कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। वो इनबॉक्स में आता है, सारी मेल्स हमारे इनबॉक्स में आती हैं। आउटबॉक्स क्या होता है, स्पैम क्या होता है, सेंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक मेल एक सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और कौन सी कमांड मेनली रोल प्ले करती है। बहरहाल कमांड्स तो बहुत ढेर सारी इसमें रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल, बट कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ईमेल भेजना है तो आपको अपनी एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो आप ईमेल भेज रहे हो और किसी को भेजोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप अपने ईमेल अकाउंट में लॉग इन कर पाओगे। तो आप क्या हो जाओगे, क्योंकि आप मेल भेज रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, सेंडर कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे, सेंडर कहलाओगे, है ना। तो सेंडर कौन हो गया, आप लोग या हम लोग, जो भी मेल भेजेगा वो क्या हो गया, सेंडर। तो सेंडर के पास रिसीवर की ईमेल आईडी होगी, ठीक है। अब रिसीवर की ईमेल आईडी होगी, रिसीवर का पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। रिसीवर की क्या होगी, ईमेल आईडी होगी, क्योंकि ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी, हमारी ईमेल आईडी, सबकी ईमेल आईडी पब्लिक होती है। क्या होती है, पब्लिक होती है। तो और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो अगर सपोज दैट हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, पूरा नेट कनेक्टिविटी वगैरह हमारे साथ है, तो मेल अब हम लिख लिया है। तो मेल हम कहाँ लिखेंगे, अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे क्या, टर्मिनल। किसका टर्मिनल, यूजर का टर्मिनल। पर्टिकुलर आप यूजर हो गए उस मेल का सर्विस टर्मिनल। के, और आप किसी कंप्यूटर को उस पे टर्मिनल पे ओपन करोगे अपने मेल बॉक्स को। तो मेल बॉक्स जो होगा वो यूजर एजेंट होगा। क्या होगा, यूजर एजेंट होगा। यूजर एजेंट मेल सेंड करेगा। यूजर एजेंट क्या करेगा, मेल सेंड या रिसीव करेगा, ठीक है। यूजर एजेंट से मेल सेंड होगी एक लाइन में, एक क्यू लगेगी। क्या लगेगी, एक क्यू लगेगी, और वो कहां जाएगा, क्लाइंट के मेल ट्रांसफर एजेंट के पास। कहां, क्लाइंट के मेल ट्रांसफर एजेंट, या इसको मैसेज ट्रांसफर एजेंट भी कह सकते हो। एमटीए का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो एमटीए स्टैंड्स फॉर मेल ट्रांसफर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। तो ये क्लाइंट का एमटीए तक मेल हमारा पहुंच गया, मतलब हमने अपने टर्मिनल पे यूजर एजेंट की हेल्प से मेल को एक क्यू में लगा दिया। मान लो हमने कई मेल भेजे, तो सारे मेल क्या होंगे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे। सारे मेल्स क्या होंगे, सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। लाइन आप लगाते थे ना बचपन में, स्कूल में जाते थे, तो वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर होता था। छोटे से बड़े में आप लगाते थे, पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होगा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा। तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक क्यू प्रिपेयर होगी, ठीक है, और वो कहां जाएगा, क्लाइंट के मेल ट्रांसफर एजेंट के पास जाएगा। अब वहां पे क्लाइंट का मेल ट्रांसफर एजेंट विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीसीपी। टीसीपी कहां रन होता है, पोर्ट नंबर 25 पे। बहुत ही 25 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीसीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 होता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल के हेल्प से क्लाइंट का एमटीए रिसीवर के एमटीए से बात करेगा, ठीक है। क्लाइंट का एमटीए रिसीवर के एमटीए से बात करेगा। अब रिसीवर का एमटीए इन द सेंस, आप जीमेल की आईडी यूज कर रहे हो, आपने याहू मेल पे मेल भेजा है, तो जीमेल का एमटीए जो है, जीमेल का एमटीए याहू के एमटीए से बात करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि याहू मेल की इंफॉर्मेशन इस जीमेल के पास तो है नहीं। तो ये दोनों आपस में टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू बात करेंगे, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज करके बात करेंगे एक दूसरे से। सर्वर ने कहा, सर्वर को उसने यूजर की आईडी दिया कि ये यूजर का मेल आया है, क्या आपके यहाँ ऐसा कोई यूजर है। तो रिसीवर के एमटीए सर्वर ने कहा, यस आई हैव द यूजर, काइंडली सेंड द मेल टू मी, आई हैव ट्रांसफर इट ऑन टू द यूजर्स इनबॉक्स। तो इतना एक्नॉलेज होने के बाद
ये मैसेज किसके पास आ जाएगा? रिसीवर के सर्वर पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैसेज कहां आ जाएगा? रिसीवर के सर्वर पे आ जाएगा। और रिसीवर के सर्वर पे जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ पीओपी प्रोटोकॉल, कौन सी प्रोटोकॉल? पीओपी। पीओपी, इसको पोस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल? यस, पोस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। तो विद द हेल्प ऑफ पीओपी वो हमारे कहां आ जाएगा? मेल बॉक्स में आ जाएगा, मतलब हमारे इनबॉक्स में आ जाएगा। और फिर यूजर उस पे बैठेगा और अपने टर्मिनल से उसको रिसीव कर लेगा। तो दिस इज द होल सोल वर्किंग ऑफ अ ईमेल which is sent by a user to a particular user। तो इतने स्टेप्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है? मेल आपने सेंड किया, मेल की एक क्यू हुई, क्लाइंट के एमटीए के पास गया, क्लाइंट के एमटीए से रिसीवर के एमटीए पे वो मेल आएगा, और रिसीवर के एमटीए के एक्सेप्टेंस के बाद वो मैसेज आपके ईमेल इनबॉक्स में आ जाएगा। और उसके बाद यूजर पर्टिकुलर वहां पे लॉग इन करेगा, जिसके पास उस यूजर आईडी का पासवर्ड होगा, और वो उसके टर्मिनल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैसेज जो इनबॉक्स में है उसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? आपकी पीओपी प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। भाई आपके यहाँ डाकघर होगा, डाकघर में कहीं से भी आपके लिए चिट्ठी आती है तो कहाँ आती है? आपके डाकघर में आती है ना। यस सर। यस तो सर। वही चीज यहाँ पे है, तो यस सर। पोस्ट ऑफिस उसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। बट सपोज दैट जो ईमेल आईडी हमने रिसीवर की डाली है वो रॉन्ग है, तो ये ईमेल जब ये एमटीए, हमारा एमटीए, क्लाइंट का एमटीए रिसीवर के एमटीए से बात करेगा और पूछेगा क्या इस यूजर नेम का कोई पर्सन आपके यहाँ है, तो रिसीवर का एमटीए कहेगा नहीं, नो एड्रेस विल बी फाउंड। तो वो क्या करेगा? उस ईमेल को फिर से क्लाइंट को बाउंस बैक कर देगा। क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा। बाउंस बैक मतलब एड्रेस नॉट फाउंड। ठीक है, जो एड्रेस पे आप मेल भेजना चाह रहे हो वो एड्रेस वैलिड नहीं है, इसलिए वो आगे इधर जाएगा ही नहीं। वो यहीं से क्या हो जाएगा? फिर से रिवर्ट, जहां भेजा गया है वहीं पे रिवर्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर लगाना हो तो लगा लो ARP और RARP वाला। ठीक है, तो कैसे किसके पास वापस जाएगा? रिवर्स एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके ईमेल की होल सोल वर्किंग होती है। तो आई होप कि ये इमेज आपको क्लियर होगी। यस सर। यस सर। आफ्टर दैट हम बात यस सर। करें तो यहाँ पे पीओपी प्रोटोकॉल तो बताया, टीसीपी भी बता दिया। टीसीपी जो बेसिकली था वो पोर्ट नंबर 25 पे भी काम 25 पे काम किया। ठीक है, अब इसमें एक जो होल सोल इंचार्ज होता है मेल ट्रांसफर करने का, जो मेन आदमी है, उसको बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट इसकी वर्किंग बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो बेसिकली ईमेल वगैरह के बारे में आप सब जानते हो। तो एसएमटीपी जो है, एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल एंड इज यूज्ड टू सेंड द मेल, वेयर एज पीओपी और आईएमएपी, एक आईएमएपी प्रोटोकॉल भी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी हेल्प से आप मैसेज को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, पीओपी में पड़े हुए मेल को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज आईएमएपी प्रोटोकॉल, और एक जगह से दूसरी जगह पे मेल भेजने के लिए यू शुड यूज एसएमटीपी। तो ये आपको नहीं यूज करना है, ये बाय डिफॉल्ट ये पूरा मैकेनिज्म सेट होता है। आपको प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं होता। आपने मेल भेजा, मेल रिसीव हुआ, पढ़ा, डिलीट किया, काम आगे। ठीक है, तो बेसिकली रिसीवर के साइड पे अगर आपने मेल भेजा तो एसएमटीपी से आपने मेल भेजा, रिसीवर के एंड पे पीओपी ने उसको रिसीव किया, और आईएमएपी ने उस मैसेज को क्या करा? आपके रिसीवर के साइड पे उसको डिस्प्ले करा दिया। तो अगर हम ओएसआई लेयर की बात करें तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे काम करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल किस लेयर की प्रोटोकॉल है। तो ओएसआई में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में, जो एक लॉजिकल मॉडल है डेटा ट्रांसफर का, तो फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करती है, एसएमटीपी। ठीक है, और बेसिकली एसएमटीपी ही इनिशिएट करता है टीसीपी कनेक्शन, जो पोर्ट नंबर 25 पे होता है। तो बेसिकली एसएमटीपी मॉडल जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एसएमटीपी मॉडल जो होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब कह सकते
सकते हो कि मेल आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला है एंड टू एंड मेथड, ठीक है, एंड टू एंड मेथड, और दूसरा है क्या, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। अगर हम एंड टू एंड मॉडल की बात करें तो अगर दो ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड मॉडल का यूज करके मेल ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पे दो डिफरेंट लोग अगर आपस में बात करेंगे, दो डिफरेंट मतलब सपोज दैट एक मेरी ईमेल आईडी हो गई, एक आपकी ईमेल आईडी हो गई, हम जीमेल का यूज कर रहे हैं, आप वाई मेल का यूज कर रहे हैं, मतलब याहू का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करोगे, एंड टू एंड मेथड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एंड टू एंड मेथड यूज करोगे। लेकिन आप भी जीमेल का यूज कर रहे हो, हम भी जीमेल का यूज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज करोगे, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो अगर कोई यूजर मेल भेजना चाह रहा है तो सबसे पहले वो डेस्टिनेशन के होस्ट एसएमटीपी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस रिजॉल्व होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन होगा। अगर एड्रेस फाइंड आउट हो रहा है तो मैसेज आपका सेंड होगा, अदरवाइज आपका मैसेज जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एसएमटीपी, चाहे वो एसएमटीपी क्लाइंट हो चाहे वो एसएमटीपी सर्वर हो, भाई सर्वर भी मैसेज को स्टोर करेगा और आगे भेजेगा तो उसके पास भी तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होगी। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्लाइंट एंड पे भी काम करती है और सर्वर एंड पे भी काम करती है। तो बेसिकली एसएमटीपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एसएमटीपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है यूजर एजेंट और दूसरा होता है लोकल मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। तो यूजर एजेंट मतलब जो यूजर है पर्टिकुलर उस मेल का जो यूजर है वो, और लोकल एमटीए मतलब उस यूजर्स को कनेक्ट करने वाला जो मेल ट्रांसफर एजेंट है वो आपका लोकल मेल ट्रांसफर एजेंट होगा। अब अगर इसमें आगे बात करें तो सेंड करना आपको आता है, जैसे ही आपने सेंड पे किया तो एसएमटीपी उसको उठा के ले जाएगा और ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब एसएमटीपी हमने बोला था कि एमटीए जो है वो चेक करता है कि यूजर फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं एसएमटीपी की जिससे वो चेक करता है, क्योंकि वो हमारे आपकी तरह नॉर्मल लैंग्वेज में बात तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, कुछ डेटा पैकेट सेंड करेगा। अगर उसका रिप्लाई आता है तो उस रिप्लाई के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर यूजर है या नहीं है। जैसे हेलो एक प्रोटोकॉल कमांड है क्या, HELO, तो ये बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर क्लाइंट उस सर्वर पे अवेलेबल है या नहीं, वो पर्टिकुलर क्लाइंट सर्वर पे अवेलेबल है या नहीं। तो बेसिकली अगर डोमेन नेम उसका है तो हर सेशन के लिए एक बार ये होता है, हर सेशन के लिए एक बार ये होता है। सेशन इन द सेंस हमने अभी लॉगिन करा है, हमने उसी यूजर को मेल भेजा, तो पहली बार जब भेजेंगे तो वो चेक होगा, लेकिन अभी हमने लॉग आउट नहीं किया, फिर से हमने उसी यूजर को मेल भेजा तो दोबारा ये चीज चेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक बार मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मेल होता है, मेल कमांड क्या करती है, ये मेल को ट्रांसफर करती है, ठीक है। मेल कमांड क्या होती है, मेल को ट्रांसफर करती है। फिर होता है आरसीपीटी, आरसीपीटी कमांड्स क्या करती है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, और इसको रिसिपिएंट तक पहुंचाने का काम करती है आरसीपीटी। उसके बाद डेटा, तो कनेक्शन तो आरसीपीटी से स्टैब्लिश हो गया, मेल हमारा यूजर तक पहुंच गया, लेकिन अगर मेल में कुछ अटैचमेंट लगाया है, कोई डेटा रखा हुआ है तो वो डेटा प्रोटोकॉल से जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एसएमटीपी हम नॉर्मली बोल रहे थे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बेसिकली एसएमटीपी हेलो मेल आरसीपीटी और डेटा, इन कमांड्स का यूज करके जो प्रोटोकॉल बनती है वही क्या कहलाती है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल कहलाती है। एसएमटीपी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है जो इतने स्टेप में मेल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो एसएमटीपी वर्सेस पीओपी 3 होता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब वर्जन 3, ये वर्जन क्या है, पीओपी का थर्ड वर्जन है। तो अगर हम एसएमटीपी की बात करें तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी 3 की बात करें तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एसएमटीपी की बात कर रहे हैं तो ये मैसेज को सेंड करने के लिए यूज हो रहा है। एसएमटीपी क्या हो रहा है, हमने बताया भी था
कि मैसेज को सेंड करने के लिए यूज हो रहा है आपका क्या, एसएमटीपी। लेकिन पीओपी क्यों यूज हो रहा है, ये मैसेज को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है, आपके इनबॉक्स में ले आने के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इनबॉक्स में नहीं आएगा मैसेज तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है। एसएमटीपी भी आपका पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। एसएमटीपी भी आपका कहां काम करता है, पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है, जबकि पीओपी 3 जो है वो पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। अच्छा, ये पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर बेसिकली लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल नहीं होते, आपको ये दिखेंगे नहीं, ये लॉजिकल होते हैं जो सिस्टम प्रिपेयर करता है फर्दर डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए, फर्दर प्रोटोकॉल से कनेक्ट होने के लिए यूज करता है। तो ये लॉजिकल प्रोटोकॉल्स होता है, और बेसिकली आपके अगर ये पोर्ट नंबर आपने सही से सिक्योर करके नहीं रखे हुए हैं तो हैकर्स भी इस पोर्ट नंबर का यूज करके आपके सिस्टम में इंट्रूड कर सकते हैं। तो एसएमटीपी आपका पोर्ट नंबर 25 पे काम कर रहा है, पीओपी3 आपका पोर्ट नंबर 110 पे काम कर रहा है। बेसिकली एसएमटीपी की बात करें तो इट इज अ एमटीए फॉर सेंडिंग द मैसेज टू द रिसीवर। ये एक मेल ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करता है जो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर पीओपी की बात करें तो ये माँ की तरह काम करता है, मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है, जो मैसेज को एक्सेस करने का आपके मेल बॉक्स में काम करता है। इट हैज 2 एमटीएस, वन इज क्लाइंट और दूसरा क्या, सर्वर, ठीक है, पहला क्लाइंट हो गया, दूसरा सर्वर हो गया। पीओपी भी आपका 2 मम्मी रखता है, ठीक है, एक क्लाइंट मम्मी रखता है और एक सर्वर मम्मी रखता है, ठीक है। एसएमटीपी इज आल्सो नोन एज पुश प्रोटोकॉल और पीओपी3 इज आल्सो नोन एज पॉप प्रोटोकॉल। तो देखो क्यू अगर आपने पढ़ी होगी डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आपने क्यू में 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्यू मतलब एक लाइन, क्यू मतलब क्या होता है, एक लाइन। तो क्यू में या तो एलिमेंट ऐड कर सकते हो या तो एलिमेंट निकाल सकते हो भाई, या तो आप लाइन में लग सकते हो या लाइन से हट सकते हो। तो अगर आप लाइन में ऐड हो रहे हो तो पुश होगे, क्या होगे, पुश होगे, और अगर आप लाइन से बाहर जा रहे हो तो आप क्या होगे, पॉप होगे। तो पुश मतलब इन, पॉप मतलब आउट। तो भाई एसएमटीपी क्या कर रहा है, क्यू में भेज रहा है ना मेल को, दिस वन इज पुश प्रोटोकॉल। और पीओपी क्या कर रहा है, वो मेल को निकाल रहा है, यूजर देख ले जिससे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉप प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एसएमटीपी ट्रांसफर करता है मेल को सेंडर के कंप्यूटर से कहां तक, रिसीवर के मेल बॉक्स तक, ठीक है। और पीओपी3 क्या कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेल बॉक्स में उस मैसेज को देख ले, या उस ऑर्गेनाइजेशन के मेल सर्वर से यूजर के इनबॉक्स तक मैसेज को ले आता है, ठीक है। यस सर। तो इतने डिफरेंसेस आई होप काफी है आपके लिए, ये करीब 7-8 डिफरेंसेस हो गए। अगर आप 3-4 भी लिख देते हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटोकॉल और यूज हुई थी, दैट वन इज योर पीओपी3 एंड आईएमएपी, ठीक है। तो आईएमएपी बेसिकली इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो पीओपी का काम आप जान गए हो, तो पीओपी हम दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पीओपी क्या कर रहा था कि डाउनलोड कर रहा था मैसेज को आपके इनबॉक्स में, मेल बॉक्स में डाउनलोड करके वो मेल को रख दे रहा था। और पीओपी कहां काम कर रहा था, पोर्ट नंबर 110 पे काम कर रहा था। और कौन सा प्रोटोकॉल, वो लेयर यूज करता सिक्योरिटी की, एसएसएल, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज कर रहा था, ठीक है। और ये एसएसएल कहां पे लिसन होता है, सर्वर पे पोर्ट नंबर 995 पे लिसन होता है एसएसएल, ठीक है। यस सर। अगर आईएमएपी की बात करें तो आईएमएपी क्या है, ये पीओपी से ज्यादा एडवांस वर्जन है, पीओपी से ज्यादा एडवांस वर्जन है मेल को एक्सेस करने का, ठीक है। पीओपी से ज्यादा एडवांस वर्जन है मेल को एक्सेस करने का, जिसमें फोल्डर वगैरह भी सेंड करने की पूरी हमें फ्रीडम मिल जाती है। और आईएमएपी बेसिकली, आईएमएपी काम करती है पोर्ट नंबर 143 पे, किस पे काम करती है, 143 पे, ठीक है। और ये भी एसएसएल यूज करती है, और इसका सर्वर का पोर्ट नंबर क्या होता है, 993 होता है। अगर पीओपी3 की बात करें तो मेल जो है कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम,
एक बार में एक ही लॉगिन पॉसिबल होगी, लेकिन IMAP ऐसा कुछ नहीं रखता है। IMAP क्या कहता है, आप मल्टीपल डिवाइस से अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। और अगर हम POP3 का यूज करें तो POP3 के लिए आपको मेल को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। बट अगर IMAP की बात करें तो इनबॉक्स में ही आपको मेल के कंटेंट दिख जाते हैं। आप जीमेल पे जाते होगे तो कोई अटैचमेंट आया तो उसका छोटा बहुत ग्लिम्स आपको मेल पे बिना डाउनलोड अटैचमेंट डाउनलोड करे ही दिख जाता है, लेकिन POP में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यस सर। POP में सर्चिंग वगैरह की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई चीज सर्च करनी है तो आप डाउनलोड करोगे उसके बाद ही सर्च कर सकते हो, लेकिन IMAP में आप एक वर्ड भी लिख के करस्पॉन्डिंग मेल को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो POP3 में दो मोड्स होते हैं, एक डिलीट मोड होता है और एक कीप मोड होता है। मतलब मैसेज को डाउनलोड करने के बाद डिलीट कर दो या मैसेज को कीप कर लो, ठीक है। और डिलीट मोड में मेल जो होता है वो मेल बॉक्स से डिलीट हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन अगर इसमें बात करें तो मल्टीपल रिडंडेंट कॉपीज बनती हैं IMAP पे। अगर एक जगह से डिलीट हो जाता है तो दूसरी जगह से आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे किसमें, IMAP और POP3 के, और SMTP और POP3 के। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से एक डिफरेंस आपको पूछ लिया जाएगा या शॉर्ट नोट्स के लिए आ जाएगा, और SMTP तो इंपॉर्टेंट है ही।